हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम लोग आज 5 मई से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट हम डीपली डिस्कस करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप पहले स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया गया। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया गया। 1 मई को ही दोस्तों महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। महाराष्ट्र डे मनाया जाता है 1 मई को। और दोस्तों 1 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। ये इंटरनेशनल लेबर डे की थीम थी ये दोस्तों। अब दोस्तों, इसको मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों जितने भी मजदूर संगठन हैं उनकी परेशानियों को कम करना, उनकी उपलब्धियों में सम्मान करना इसी दिन को लिए मनाने का मेन उद्देश्य है। और दोस्तों, उनके समाज, संस्थान और उद्योगों में सबसे ज़्यादा योगदान कामगारों का और मजदूरों को उनको मेहनत का योगदान होता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1923 से मद्रास से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में निर्मला सीतारमण किस आईआईटी में भारत का पहला 3D घर का उद्घाटन किया गया? ये दोस्तों आईआईटी मद्रास से निर्मला सीतारमण ने पहले 3D घर का उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों, यह है 3D घर। यह इस टाइप का ये घर है दोस्तों, और इसको 5 घंटे में बनाया गया है। और दोस्तों, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ ऑप्शन नंबर बी अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों इनके रीअपॉइंट किया गया। अभी लास्ट टर्म में यही थे और इनको वापस एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है एक्सिस बैंक का। ओके, के सिवान, ये दोस्तों इसरो का चीफ है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों यह है अमिताभ चौधरी जो एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। यह है दोस्तों अमिताभ चौधरी, इनको एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राज्य सरकार के करनाल जिले में दोस्तों ये ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है दोस्तों जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन तक ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना। ये करनाल डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने स्टार्ट किया है हरियाणा में। अब दोस्तों ये इस टाइप का ये वैन होगी जो वहाँ पे दोस्तों वहाँ लेके जाएगी ये करनाल में स्टार्ट किया गया है। ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है करनाल, इसमें स्टार्ट किया गया है। अब दोस्तों बात है हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है। ठीक है, वहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 22 और वहाँ के राज्यपाल दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। और विधानसभा की सीट है दोस्तों 90 और राज्यसभा की सीट है 5 और लोकसभा की सीट है 10। हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों किसान मित्र नियुक्त किए हैं। किसान मित्र, इसका उद्देश्य दोस्तों 100 किसानों पे दोस्तों एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा जो किसानों की समस्या है उसे हल करने के लिए 100 किसानों पे एक किसान मित्र नियुक्त किया गया हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये दोस्तों सड़कों पे अनुमति रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। यहाँ पे दोस्तों इस टाइप की कार होगी, ये आपको मैं कार दिखाता हूँ।
ये है दोस्तों ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है यूके, जो आपको रेड रेड हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों यूके। यहाँ यूके है, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पहली विश्व की पहली ड्राइवरलेस कार स्टार्ट चलाने की अनुमति दी गई है यूके के यूनाइटेड किंगडम। ये है दोस्तों ये वो कार, इसमें ड्राइवरलेस कार है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, और ये बिना, इसकी दोस्तों एवरेज स्पीड रहेगी 70 to 60, इसकी एवरेज पर किलोमीटर ये रहेगी। और ये स्टार्ट किया है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब दोस्तों बात है यूके, तो यूके के दोस्तों क्या, यूके के दोस्तों कैपिटल है लंदन, वहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन, और वहाँ की करेंसी है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? अब दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है टीबी रविशंकर को। टीबी रविशंकर को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। और ये दोस्तों अमिताभ चौधरी, ये एक्सिस बैंक के वापस एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं अमिताभ चौधरी को, ठीक है। और एम वी रमन्ना, ये हमारे देश के दोस्तों सीजीआई है, ये एस एस बोबड़े के बाद में हमारे देश की ये सीजीआई है दोस्तों, एम वी रमन्ना ये सीजीआई है। और ये एक्सिस बैंक के सीईओ एमडी है, और ये टीबी रविशंकर है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। और गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। अब दोस्तों बात है आरबीआई, ये है दोस्तों टीबी रविशंकर, टीबी रवि शंकर, ठीक है, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, अब दोस्तों आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में, और इसके दोस्तों गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में, और ये आरबीआई का लोगो है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों प्रेस को स्वतंत्र रखना, और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उन्होंने अपनी जितने भी दोस्तों उनका योगदान है देश की स्वतंत्रता में, और देश को अपने प्रशासन को पारदर्शिता बनाने के लिए, उनका योगदान को याद करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए दोस्तों हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है दोस्तों इसका पिक्चर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई है? अब दोस्तों 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी कोविड की वजह से। अब हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड में ही कुंभ का मेला आयोजित हुआ है। अब दोस्तों बात है उत्तराखंड का, ये देखते हैं मैप में उत्तराखंड, ये है दोस्तों उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड, और इसके साइड में दोस्तों हिमाचल, ये नीचे आ गया उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तराखंड 2002 में राज्य बना था, सॉरी 2000 में। अब दोस्तों उत्तराखंड के सीएम है तीरथ सिंह रावत, ये अभी बने हैं दोस्तों, ये तीरथ सिंह रावत बने हैं। और उत्तराखंड की कैपिटल, 2 कैपिटल दोस्तों, एक ग्रीष्म ऋतु कैपिटल है, एक समर है, गैरसैंण है दोस्तों, ये भी उत्तराखंड की कैपिटल है, एक देहरादून, 2 कैपिटल है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के गवर्नर दोस्तों बेबी रानी मौर्य, ये उत्तराखंड की गवर्नर है। उत्तराखंड में एमएलए की सीट है दोस्तों, एमएलए की सीट है 71, और वहां के राज्यसभा सीट है दोस्तों 3, और लोकसभा सीट है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ के एमडी किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों कोटक महिंद्रा लाइफ के एमडी नियुक्त किए गए हैं
महेश बाल सुब्रमण्यम को, इनको दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी नियुक्त किया गया है। और दोस्तों के वेणुगोपाल ये हमारे दोस्तों अटॉर्नी जनरल है, एजी है दोस्तों हमारे के वेणुगोपाल। और सॉलिसिटर जनरल कौन है दोस्तों? तुषार मेहता। तुषार मेहता। ये तुषार मेहता हमारे दोस्तों सॉलिसिटर जनरल। दोस्तों महेश बाल सुब्रमण्यम, ये है दोस्तों महेश बाल सुब्रमण्यम, इनको दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के लाइफ इंश्योरेंस के एमडी नियुक्त किया गया है, मैनेजमेंट डायरेक्टर। अब कोटक महिंद्रा बैंक, अब इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2001 में। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2001 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में, और इसके चेयरमैन है उदय कोटक। उदय कोटक इसके चेयरमैन है। और कोटक महिंद्रा बैंक का लोगो है दोस्तों ये इसका लोगो है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आया है तो। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।